नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक प्रश्नावली के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आए तो प्रश्नावली की हम बात करें तो प्रश्नावली प्रश्नों का वह समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं एकत्रित की जाती है। वहीं रिसर्च की बात करें तो प्रश्नावली एक ऐसा उपकरण है जिसमें लोगों से सूचनाएं एकत्रित करने के लिए उनसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। इसमें प्रश्नों की सूची या कथनों की सूची को सम्मिलित किया जाता है। न्याय दर्ज के प्रश्नों का उत्तर स्वयं भरना होता है। सदस्य अपनी विचारधारा, विवृत्ति तथा तथ्यों को स्वयं अंकित करते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि बार डेविस तथा जॉनसन के अनुसार प्रश्नावली एक मापन प्रविधि है जिसमें क्रमागत रूप से प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, जिसे न्यायाधीश तथा जनसंख्या के सदस्यों को देकर अपेक्षित सूचनाएं एकत्रित की जाती है। यह मापन की ऐसी विधि है जिसमें क्रम बाई क्रम रूप से प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है और जो जनसंख्या के जो सदस्य होते हैं उनसे जो है सूचनाएं एकत्रित की जाती है। हम गुड और हैट के अनुसार भी वही चीज़ देखते हैं कि इन्होंने भी वही कहा है कि यह वह विधि है जिसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। इसके प्रयोग में न्यायाधीश के सदस्यों को प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली का अर्थ और इसकी परिभाषा को हमने जाना। दोस्तों, अब हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो प्रश्नावली के प्रकार हैं, कुछ प्रकार हैं। 8 प्रकार के प्रश्नावली टाइप्स के जो है इसके प्रकार होते हैं। हम वन बाई वन को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम पहले प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं, तथ्य संबंधी प्रश्नावली। तो इस ऐसी प्रश्नावली का प्रयोग हम किसी समूह की जो सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों को संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आयु हो, धर्म हो, जाति हो, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय आदि के बारे में अगर हमें सूचना को एकत्र करना है तो हम इस ऐसी प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, ऐसी प्रश्नावली की रचना करते हैं, तथ्य संबंधी प्रश्नावली की। जैसे मान लीजिए हमें किसी की शिक्षा की स्थिति के बारे में जानना है कि वह साक्षर है कि निरक्षर है, व्यवसाय की स्थिति के बारे में जानना है तो हम तथ्य संबंधी प्रश्नावली का रचना करते हैं। दूसरा हम देखते हैं मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। ऐसा जो है जब हम सूचनादाता की जब हम किसी की रुचि हो, राय हो, मत हो, विचारधारा हो या दृष्टिकोण को हम जानना चाहते हैं तब हम ऐसी प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमें किसी की राय जानना हो, किसी का मत जानना हो। जैसे क्वेश्चन ऐसा बन सकते हैं, क्या आप कौन सा अखबार पसंद करते हैं? ठीक है, क्या आप सती प्रथा के पक्ष में हैं? मतलब उसकी राय जानना चाहते हैं, उसका हम मत जानना चाहते हैं या रुचि जानना चाहते हैं, हम विचारधारा भी उसका जानना चाहते हैं तो हम ऐसी प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। हम संरचित प्रश्नावली को देखते हैं। तीसरा, तो संरचित प्रश्नावली का निर्माण हम अनुसंधान प्रारंभ करने से, जो हम रिसर्च करना चाहते हैं उसके पहले विषय पर लोगों की राय, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजना, लोगों के रहन सहन एवं आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं दिया जाता है। जब हम रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके पहले हम लोगों की राय जानने के लिए ऐसी प्रश्नावली का उपयोग हम करते हैं। असंरचित प्रश्नावली को हम देखते हैं चौथा। तो और असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता है बल्कि हम उन विषय या ऐसे प्रश्न का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचना हमें चाहिए, जो चाहिए हम उसके बारे में ही हम प्रश्न बनाते हैं और इसमें हम जो उत्तरदाता है, जो उत्तर देगा, उसको खुलकर उसके विचार को अभिव्यक्त करता है, उसके विचार रखने के लिए प्रेरित करते हैं कि वह खुलकर अपने विचार रख सकते हैं। तो ऐसी प्रश्नावली का निर्माण असंरचित प्रश्नावली में किया जाता है। पांचवा हम देखते हैं बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने कुछ वैकल्पिक उत्तर लिखे होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही छांटकर जो है उत्तर लिखने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम कोई प्रश्न देते हैं, उसके सामने एक विकल्प देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं उस विकल्प रहता है ना, तो ऐसे ही हम उसके सामने विकल्प रखेंगे और उन्हीं विकल्पों में से किसी एक पर वह निशान लगाता है और वहाँ से उत्तर वह चढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम ऐसा क्वेश्चन रख देते हैं कि क्या राजनीति में जाति के हस्तक्षेप को मानते हैं?
अब उसमें चार विकल्प रख दिए, उचित, अनुचित, नहीं या जनसंख्या के आधार पर उचित, तो उन चारों में से वह किसी एक को जो है निशान लगाता है जो उसे लगता है कि सही है। तो ऐसी प्रश्नावली का उपयोग हम बंद सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली में करते हैं। छठा में देखते हैं खुली असीमित प्रतिबंधित प्रश्नावली, अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में जो सूचनादाता होता है उसको अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने के, वो अपने विचार को खुलकर रख सकता है। इसका प्रयोग व्यक्ति के विचार, भावना, सुझाव एवं विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाओं को संकलित करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसा हो सकता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, तो वह अपने विचार रखेगा ना, अपनी भावना या सुझाव के रूप में वह रखेगा, या पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी। इस प्रकार के प्रश्नों को इसमें रखा जा सकता है। तो सातवां देखते हैं चित्रमय प्रश्नावली। तो चित्रमय प्रश्नावली में हम देखते हैं इसमें ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जिसमें उत्तरदाता चित्रों पर निशान लगाकर अपना उत्तर देता है। मतलब इसमें जो प्रश्नों के जो संभावित उत्तर होते हैं वह चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा प्रश्न हो सकता है कि आप गांव और नगर में से कहाँ रहना पसंद करेंगे, और उसमें हम विकल्प के रूप में, चित्र के रूप में हम जो है 4 विकल्प दे देंगे, और उन्हीं चित्रों में से जो उसे सही लगेगा वो उन विकल्पों में से उसमें वह निशान लगा के उत्तर देगा। तो इस तरह की प्रश्नावली को हम चित्रमय प्रश्नावली का नाम देते हैं। मिश्रित प्रश्नावली की बात करें तो जो 7 प्रश्नावली है अभी ऊपर जो हमने बात किया, उन सभी का मिश्रण जो है इसमें आता है। इसमें बंद व खुली प्रश्नावली का भी मिश्रण होता है। ऐसी प्रश्नावली में कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए ही यह उपयोगी होता है। इसके द्वारा स्पष्ट और सटीक उत्तर के साथ ही उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानना भी संभव होता है। हम स्वतंत्र विचार जान सकते हैं, चाहे कम शिक्षित हो चाहे अधिक शिक्षित हो, सबके लिए यह प्रश्नावली उपयोगी होती है। इस तरह से हमने आज जाना कि प्रश्नावली क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में जाना और उसके प्रकार के बारे में जाना। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। हम अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर साबित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।